नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़ और आज की ताज़ा खबर क्या है वो आपको देने और वो आपको लास्ट तक बताने के लिए यहाँ पर देखिए बड़ी ही खबर यानी कि बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने लेकर आ चुके हैं। यूपी पेंशन की लेटेस्ट खबर, जी हाँ, सभी के सामने। विकलांग पेंशन धारक है, यहाँ पर देख सकते हैं विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, इंतज़ार है हमारी पेंशन राशि कब ट्रांसफ़र की जाएगी, विकलांग पेंशन राशि कब होगी, उनको पैसा 3,000 रुपये कब ट्रांसफ़र किया गया है, कब किया जाएगा, किसको कितना पेंशन का भुगतान किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए पेंशन राशि हो गई ट्रांसफ़र बैंक खातों में सीधे यहाँ आप सभी की। जी हाँ, यहाँ पर किस किस को पेंशन राशि कितनी दी गई है, इसके साथ ही और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए विकलांग पेंशनरों को 3,000 रुपये का भुगतान किया गया। वहीं पर विधवा जो हमारी विडो पेंशन धारक हैं उनको 3,000 रुपये अलग अलग बैंक खाते में किए गए ट्रांसफ़र। वहीं पर अगर हम बात करें तो हमारे जो बुज़ुर्ग पेंशन धारक हैं, वृद्ध अवस्था पेंशनर है, उनको भी 3,000 रुपये का भुगतान किया गया है, पेंशन ट्रांसफ़र की गई है यहाँ पर बैंक खातों में। इसके साथ वे कब की गई है, किसको कब पैसा दिया गया, पूरी जानकारी आपको देंगे। जनवरी में खातों में किया गया सीधा ट्रांसफ़र इन सभी पेंशन धारकों के। इसके बाद ही यहाँ पर देखिए कौन कौन से लाभार्थी हैं, किसको कितना पैसा दिया गया, जनवरी में कब पैसा ट्रांसफ़र किया गया। और बड़ी खबर, PFMS क्या होता है, आखिर ये PFMS है क्या, इसका इससे जो हमारे पेंशन धारक है उसका क्या संबंध है, इसके अलावा और किसका संबंध है। इसके साथ साथ यहाँ पर PFMS के द्वारा होता क्या है यहाँ पर आज देखेंगे। हमारी पेंशन राशि कब आएगी, विकलांग की कब आएगी, विधवा की कब आएगी, वृद्धावस्था की कब ट्रांसफ़र की जाएगी, यहाँ पर सभी का सवाल है, बना हुआ है। तो यहाँ देखिए जनवरी महीने में ट्रांसफ़र हो रही है, हो चुकी है, होने वाली है। सारी खबर लास्ट तक आपको देंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जहां पर ALL लिखा है ऑल, उस पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि सीधी पेंशन का नोटिफिकेशन आपके पास सीधा पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल वाइज देते हैं। देखिए जी हाँ, बड़ी धमाकेदार न्यूज़ और यहाँ पर हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आ चुके हैं। ओल्ड एज के लिए, विडो पेंशन धारकों के लिए और डिसेबिलिटी पेंशनरों के लिए किसको कितना पैसा दिया गया है। यहाँ पर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में हमारी विकलांग पेंशन राशि कब आएगी। बहुत ही सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनका सवाल है। ओल्ड एज पेंशन धारक हमारी पेंशन राशि कब आएगी, डिसेबिलिटी पेंशन धारक हमारी पेंशन राशि कब आएगी, विडो पेंशन धारक हमारी पेंशन राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी की कब ट्रांसफ़र की जाएगी। वो सभी का सवाल हमारे पास आया है, कमेंट आए हैं, उसी के हिसाब से जैसे ही हमें न्यूज़ मिली डायरेक्ट हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। अब मैं अलग अलग आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। जी हाँ, ओल्ड एज की, इसके बाद विडो पेंशन धारक की, फिर इसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन धारक की, किसको कितना और किस तारीख में जनवरी में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर जो पेंशन राशि है वो ट्रांसफ़र की गई है और कितनी कितनी की गई है मैं ये भी आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए आपको 3,000 रुपये किया गया, 6,000 रुपये भी ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ पर 1,000 रुपये तक की से लेकर 6,000 रुपये तक का जो पेंशन का भुगतान है वो किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में आपको पेंशन राशि भेजी गई। तो अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पेंशन धारक है जो मैं ये लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें, देख सकें। देखिए जो ये पेंशन धारक है अभी नंबर 1, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर इनको सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा हर एक पॉइंट को। यहाँ पर अमाउंट दिखाया गया, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर यानी कि हाइड हुई है। ये एप्लीकेशन आईडी होती है, ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिसका मैंने यहाँ पर आपको जो ब्यौरा है, जो पेंशन धारक है, ये उनकी डिटेल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए उनकी एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर स्कीम कोड, यहाँ पर पर्पज नेम क्या है, FSC कोड, बेनिफिशियर का नेम, किसकी पेंशन राशि है उसका नाम, उसका कोड, यहाँ पर आधार नंबर, अकाउंट नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर शो नहीं किया है तो वो अलग मिलता है, एजेंसी कोड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखे। इसके बाद यहाँ पर आता है, आगे चलते हैं, रिक्वेस्ट डेट। जी हाँ,
यदि इन्हें दिसंबर महीने की पेंशन राशि लेनी है तो इन्होंने 21 दिसंबर को पेंशन की रिक्वेस्ट यानी कि पेंशन पोर्टल पे ऑटोमेटिक डल जाती है, हर महीने या हर 2 महीने में या हर 3 महीने में। इसी तरीके से रिक्वेस्ट डेट यहाँ पर 21 दिसंबर को डाल दी गई। वैलिड देखिए यहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस वैलिडेट ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब इनको जो है सारी चीज़ें पेंशन पोर्टल पर एक्यूरेट है, सब चीज़ें सही पाई गई। तो 21 दिसंबर को यहाँ पर इनको क्या हुआ देख सकते हैं, ये अप्रूव कर ली गई। इसके बाद फंड स्टेटस यानी कि एजेंसी के द्वारा 1 जनवरी को अप्रूव कर ली गई। फिर यहाँ पर देखिए और क्या आया, 1 2 3 4 और इसके बाद 5, फिर सीधा आगे चलते हैं। फाइल स्टेटस पे जाइए, रिसीव बैंक ने रिसीव कर लिया 2 जनवरी को 2024 को देख सकते हैं, ये लिखा है यहाँ पर। और इसके बाद आपको यहाँ पर सीधा क्रेडिट, यहाँ आप देख सकते हैं आपका बैंक में आपका जो पैसा है बैंक में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, पेमेंट स्टेटस। इसके बाद नीचे भी लिखा है ग्रीन में बैंक और क्रेडिट डेट, यहाँ पर 3/1, जी हाँ, आपके जो बैंक खाते में जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया वो 3 जनवरी 2024 को आपके बैंक खाते में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसकी अलग अलग भी मैं दिखाता हूँ, देखिए ये तो यहाँ पे इनको भेजा गया। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर आप इनका देख सकते हैं दिसंबर महीने में इनको रिसीव किया गया, देख सकते हैं 12/1 को इनको फिर हुआ, यानी कि जनवरी में किया। और यहाँ पर इनको 6,000 रुपये जो इनका पीछे का छूटा हुआ था किसी भी कारण से, तब इन्होंने ये भरा तो इनको 6,000 रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए, लिखा है। इसके बाद जनवरी में हुआ, दिसंबर में हुआ, इसके बाद यहाँ देखिए 3,000 रुपये यहाँ पर कौन सी डेट, नवंबर में, जी हाँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इसका मतलब क्या है ये भी हम समझाते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 अगस्त को, यानी कि ये भी और पूरी लिस्ट है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये पेंशन का जो भुगतान किया गया है ये यहाँ पर इनको, ये कौन से लाभार्थी हैं देखिए मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पर दिव्यांग लाभार्थी है, लिखा हुआ है दिव्यांग, देख सकते हैं। किसी पे लिखा होता है किसी पे नहीं होता है, यहाँ पर है। तो इनकी ये डिटेल कैसे आई वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, दिव्यांग लाभार्थी को हर महीने यानी कि 1 महीने में 3,000 रुपये का पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, 2 महीने में 6,000 रुपये हो गए। अगर पहले महीना उनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया है तो उसी हिसाब से 6,000 रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए हैं। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में जो दिव्यांग पेंशन धारक हैं इंतज़ार कर रहे थे हमारी पेंशन राशि कब आएगी, तो उनकी जो पेंशन राशि है यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है। जनवरी में मैंने दिखाया, यहाँ देख सकते हैं ये रात 3 जनवरी को इनका सब जो लाभार्थी हैं अलग अलग डेट में पेंशन राशि, कुछ की 1 तारीख में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अलग अलग ज़िले हैं, अलग अलग क्षेत्र है तो बहुत बड़ा है, तो सबका कुछ अलग अलग डेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो आपको मैं पेंशन राशि दिखाता हूँ अगली। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो पेंशन राशि यहाँ पर आपको दी जा रही है, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने 30 सितंबर को रिक्वेस्ट डाली थी 6,000 रुपये की। इसके बाद इनका रिजेक्ट कर दिया गया, जो भी इनका कारण रहा हो वो यहाँ देख सकते हैं। आधार इज़ नॉट सीडिंग, यानी कि आधार सीडिंग जिसने नहीं कराया उसका भी पैसा नहीं दिया गया था। तो जैसे इन्होंने आधार सीडिंग कराया, आगे देखते हैं, तो उनका जो पैसे का भुगतान है वो इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जी हाँ, देखिए आगे देखिए, अब सेम ऐसे ही है, सबका अलग अलग है। जैसे मैंने वहाँ पर एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी सारी इसी तरीके से है, सेम कैसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ये कौन से पेंशन धारक हैं उनकी भी बात मैं यहाँ पर बताऊँगा। देखिए यहाँ पर इनको भी 3 जनवरी देख सकते हैं, 3,000 रुपया रिक्वेस्ट डेट 19 दिसंबर यहाँ पर वैलिड कर दिया गया, देख सकते हैं 1 2 तीसरे पॉइंट पे 19 दिसंबर को ही। और यहाँ पर 29 दिसंबर को एजेंसी के द्वारा अप्रूव किया गया। और यहाँ पर जो इनका पैसा है यहाँ देख सकते हैं ये 3 जनवरी 2024 को बैंक के ने रिसीव कर दिया गया। और यहाँ पर देखिए 3 तारीख को ही इनको इनके बैंक खाते में सीधा भेज दिया गया, 3/1/2024 को पैसा कर दिया गया ट्रांसफ़र इनके बैंक खातों में। जी हाँ, ये कौन से पेंशन धारक हैं जी, अगर मैं बात करूं तो जो ये इनको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन राशि इनको ट्रांसफ़र की गई है, ये हमारे ओल्ड एज पेंशन धारक है जिनको इसका पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, यानी कि इनको 3rd क्वार्टर का ही अभी तक पैसा ट्रांसफ़र हुआ है।
इसके बाद नेक्स्ट मैं एक और दिखा कि नंबर नेक्स्ट आता है हमारे विडो पेंशन धारक, जो हमारे विधवा पेंशनर हैं उनके लिए। यहाँ देखिए नंबर 1 पॉइंट की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 30 तारीख को यहाँ पर जो सॉरी 3,000 रुपया किया गया। इन्होंने भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डेट एक भी हो सकती है, जैसे अभी बताया 3 तारीख में एक साथ आया ट्रांसफ़र, लेकिन दोनों पेंशन धारक अलग अलग है। तो 1 तारीख में बहुत सारे ऐसे हैं जो एक साथ पेंशन राशि एक ही साथ बहुत सारे पेंशन का ब्यौरा एक साथ दिया जाता है। तो 19 दिसंबर को ही इन्होंने रिक्वेस्ट की, इनकी भी कंफर्म कर ली गई 19 दिसंबर को ही यहाँ पर। और एजेंसी के द्वारा यानी कि बहुत सारे, जैसे आप देखते हो कि किसी को बहुत सारा गजट एक साथ दिया जाता है, तो 29 दिसंबर को इनका आदेश जारी हो गया। यहाँ पर सीधा फाइल में जो है इनको भेज दिया गया कि बैंक को रिसीविंग दे दी गई कि आप रिसीव कर लीजिए। 3 तारीख को 3 जनवरी 2024 को, यहाँ देखिए 3 जनवरी 2024 को ही क्रेडिट स्टेटस पेमेंट सक्सेसफुल दिखा दी गई। 3 जनवरी 2000 यानी कि 24 को पेंशन का किया गया भुगतान। जी हाँ, यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे पेंशन धारक हैं जिनको इसी तरीके से पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। अब PFMS, जी हाँ उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी उत्तर प्रदेश के लाभार्थी हैं उनकी पेंशन राशि यहाँ पर आ रही है। जी हाँ, वो आकर चेक कर सकते हैं। अब वो कैसे चेक करेंगे, PFMS के बारे में मैंने बताया था। ये PFMS क्या है, इसके द्वारा ही देखिए, यही एक PFMS एक ऐसा है जिसके द्वारा जो ये मैंने यहाँ पर आपका जो मैं ये आपकी जानकारी दे रहा हूँ, ये PFS के माध्यम से ही आपको दे रहा हूँ। अब इस पर कैसे चेक कर सकते हैं, एक बार वो डिटेल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। केवल एक तरीका है, तो उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। एक बड़ी खबर ध्यान से देखिएगा, अपने फ़ोन से 2 मिनट के अंदर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए एंड्रॉयड फ़ोन से सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने गूगल पेज या क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ लिखेंगे PFMS। जी हाँ, स्मॉल या कैपिटल कैसा भी हो, PFMS लिखा होना चाहिए। उसको सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज होगा। केवल PFMS यही लिखना है और यही आपको यहाँ पर सर्च करना है। देखिए इसको क्लिक करेंगे, जैसे ये क्लिक किया आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देखिए तस्वीर आ चुकी है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं भारत सरकार के, यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन आपको कहाँ आना है इस बात को ध्यान से देखिएगा कि आपको कौन से पॉइंट पे आना है। यहाँ पर यानी कि इस पॉइंट पर आपको आना है। लिखा क्या है ये मैं बता दूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। ट्रैक DBT डिटेल्स। जी हाँ, DBT के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट आपको ट्रांजैक्शन किया जाता है, वो बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन। यहाँ पर देखिए तो ये यहाँ है, हाँ शायद यही है DBT का फुल फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे हमने क्लिक किया आपके सामने ये बड़ा पेज आ गया। और PFMS की फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS। इसके द्वारा देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ DBT ऑफ बेनिफिशियर एंड पेमेंट डिटेल्स, आपकी पूरी जानकारी। आपको करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कैटेगरी, आपको क्या देखना है वो यहाँ पर देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन हमें क्या करना है, कौन से ऑप्शन को दबाना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, जब आप पेंशन देखना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के पेंशन धारक हैं और पेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल आप इस कॉलम पर क्लिक करेंगे। इस कॉलम को आप यहाँ पर टिक कर देंगे। एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पर आप क्लिक कर देंगे, इसके अलावा किसी और पर नहीं। देखिए यहाँ पर ये इसमें फीड हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, DBT स्टेटस, क्या देखना है, पेमेंट, तो ये ऑलरेडी है। इसके बाद यहाँ पर आता है एंट्री बेनिफिशियर कोड, तो वो आपके पास नहीं है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ID, तो यहाँ पर जो है एक एप्लीकेशन ID जो आपकी है, जी हाँ जो भी आपकी एप्लीकेशन ID है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। जो मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको वो हाइड की हुई है। सेम जो ये कैप्चा कोड है दिखाई दे रहा है, इसको इस कॉलम के अंदर डाल देंगे। जैसे ही सेम, छोटा है छोटा, बड़ा है बड़ा, अंक है अंक, और जो ये अलग शब्द है शब्द। तो जैसे ये प्रक्रिया आपने पूरी की, उसके बाद यहाँ पर आएगा लास्ट ऑप्शन सर्च। बस फिर क्या है, लास्ट ऑप्शन दबाइएगा, आपकी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी आपका पूरा ब्यौरा, कब आपकी पेंशन राशि कब आएगी, कब आ चुकी है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है,
हर चीज़ें इस पर लिखा होगा। जी हाँ, तो ये है आपकी पेंशन के बीच पीएफएमएस का संबंध। जी हाँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई भी आपका सवाल है, सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका राज्य, आप का जो सवाल है वो। तो जैसे ही कमेंट आया, हमने आपके सामने लेटेस्ट न्यूज़ भेज दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।